रोहतास के जंगल में एक बहुत ही प्यारी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम टूनी था। चिड़िया बहुत ही भोली और मासूम थी। वह अपने माता पिता के साथ आम के पेड़ पर अपने घोंसले में रहती थी। दूसरी तरफ जंगल में एक चुड़ैल चिड़िया भी रहती थी जिसके बारे में सुनते ही सभी पंछी डर जाते थे। कभी कभी तो चुड़ैल एक भयानक रूप धारण कर लेती थी और लोगों को डरा कर उनका मजा भी उड़ाती थी। टूनी चिड़िया इतनी मासूम थी कि उसके माता पिता उसे अपने घर से कहीं दूर नहीं जाने देते थे। वह अपने दोस्तों के साथ कभी कभी अपने घर के पास ही बगीचे में खेलने जाती थी और शाम होने तक घर वापस आ जाती थी। टूनी अपने दोस्तों के साथ खुश रहती थी और हर रोज अपने घर के पास उड़ना खेलना बहुत पसंद करती थी। एक दिन जब टूनी चिड़िया अपने दोस्तों के साथ उड़ रही थी तभी उसे चुड़ैल देख लेती है और चुड़ैल हंसने लगती है। चुड़ैल के हंसी की आवाज़ उसके दोस्तों ने सुन लिया। फिर चुड़ैल के डर से उसके दोस्त इधर उधर जान बचाकर भाग जाते हैं। इधर टूनी अकेला पड़ जाती है। उसे पता नहीं था कि उसके दोस्त उसे अकेला छोड़कर क्यों भाग गए। चिड़िया नीचे आकर बैठ जाती है। इतनी देर में देखते ही देखे चुड़ैल टूनी चिड़िया के पास आ जाती है और टूनी का मासूम चेहरा देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। चुड़ैल बोलती है, देखो, चिड़िया बिल्कुल डरी हुई लगती है। कुछ देर बाद चुड़ैल को एहसास होता है कि ये डर नहीं रही है बल्कि मेरी हरकत देखकर आनंद आ रहा है। तभी चुड़ैल बोलती है, तुम इतना मासूम होने के बावजूद यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? चिड़िया धीरे धीरे चुड़ैल के पास आ जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, नमस्ते चुड़ैल जी। चिड़िया की बात सुनकर चुड़ैल सोचने लगती है कि ये बहुत ही अजीब चिड़िया है। सभी पंछी डर के मारे मुझसे दूर भागते हैं और ये मेरे से बात कर रही है। तब चुड़ैल बोलती है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है? चिड़िया बोलती है, नहीं, आप भी तो मेरी तरह एक चिड़िया ही हैं। मुझे लगा कि आप खुद को जंगल की रानी मानती हैं। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। सभी पंछी कहते हैं कि आप बहुत ही डरावनी हैं, लेकिन आप तो वैसी नहीं लगती हैं जैसा कि सभी पंछी आपके बारे में कहते हैं। जंगल में सभी पंछी आपसे बहुत डरते हैं, आपसे दूर भागते हैं। क्या आपको अकेला रहना अच्छा लगता है? चिड़िया की यह बात सुनकर चुड़ैल गहरे सोच में पड़ जाती है। चिड़िया बोलती है, चुड़ैल जी, आप क्या सोच रही हैं? चुड़ैल घबरा कर बोलती है, नहीं नहीं, कुछ नहीं। टूनी चिड़िया बोली, क्यों नहीं आप सभी पंछियों की तरह अच्छा और खुश रहने के लिए प्रयास करती हैं? चुड़ैल टूनी चिड़िया के प्यारे सवालों पर सोचने लगती है। उसे अपनी डरावनी सूरत को लेकर गर्व था। वह चिड़िया की मासूमियत देखकर सोचने लगी। फिर चुड़ैल बोलती है, तुम सही कह रही थी। मैं भी अकेलेपन से तंग आ गई हूँ टूनी। मैं यहाँ लोगों को सिर्फ डराने और उनका मजा लेने के लिए ऐसा करती हूँ, लेकिन यह मेरा असली रूप नहीं है। मैं एक जादुई चिड़िया हूँ और मेरा असली स्वभाव बहुत ही प्यारा और खुशी भरा है। चिड़िया बोली। आप अपने असली रूप में आ जाओ। तब चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। चिड़िया बोली, आप कितनी अच्छी दिखती हैं, फिर आप सभी को डराने का काम क्यों करती हैं? चुड़ैल बोली, मुझे मजा आता है ऐसा करके। चिड़िया ने समझाया कि क्या आपके बच्चे या आपको कोई डराएगा तो आपको अच्छा लगेगा? चुड़ैल को यह बात समझ में आ गई। तब चुड़ैल बोली, आज से मैं ऐसा नहीं करूँगी। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। चुड़ैल ने यह कहकर चिड़िया से वादा किया कि आज के बाद मैं ऐसा भूलकर भी नहीं करूँगी। फिर चुड़ैल बोली, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगी? चिड़िया बोली, हाँ, परंतु आपको अपने असली रूप में ही रहना होगा और किसी को कभी डराना नहीं होगा। चुड़ैल चिड़िया से बोली, ठीक है। तब अंत में चुड़ैल ने निश्चय किया कि मैं आज से अपने असली रूप में ही रहूंगी। अब मैं किसी को नहीं डराऊंगी बल्कि सभी के साथ मिलकर रहूंगी। फिर टूनी चिड़िया जंगल के सभी पंछियों से
उनकी दोस्ती कराई। फिर आपस में सभी मिलकर रहने लगे और जंगल के हर पंछी के साथ दोस्ती का आनंद लेने लगे। इस बात को सुनकर टूनी चिड़िया को जंगल के सभी पंछी शाबाशी दिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को सिर्फ बाहरी दिखावट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें हर इंसान को अपनी असली स्वभाव के आधार पर मूल्यांकन करना चाहिए। अक्सर अंदर से हम सभी में खूबसूरत और प्यारा भाव होता है, जिसे हमें दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। इसी तरह की मजेदार और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करके आरोही टीवी किड्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे चैनल को अपने परिवार और दोस्त के साथ शेयर करें। अब हम आपसे विदा लेते हैं। फिर से आपके साथ अगले वीडियो में ऐसे ही रोचक कहानी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।